जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। गाइज, आज के वीडियो में हम ऑस्कर अवार्ड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। यानी कि ऑस्कर अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड कहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, और ऑस्कर जो अवार्ड हैं वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। और इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक न एक क्वेश्चन बन के ज़रूर आएगा, ठीक है। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बिना देरी किए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करेंगे। और हमारी आज की वीडियो में सबसे पहले ही हमारा यहाँ पे हो जाता है, देखो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आप देख पाओगे 96वां अकादमी पुरस्कार समारोह जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इस बार का अकादमी पुरस्कार है वो कौन से नंबर का है, तो वो है 96वां नंबर का, ठीक है, यानी कि 96वां है। कौन सा है? 96वां है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंस द्वारा, और दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ का बन जाता है, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो याद रखना 10 मार्च को ये दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 मार्च को दिया जाता है, ठीक है, ठीक, ओके। और कहाँ पर? तो लॉस एंजल के डोल्बी थिएटर में हुआ था। लॉस एंजल अमेरिका का क्या है, एक स्टेट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है, ये वहाँ पर एक थिएटर है जिसका नाम है डोल्बी थिएटर। तो वहाँ पर ये जो हमारे 96 में ऑस्कर अवार्ड है वहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अगले लाइन की, और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पाओगे कि जो ऑस्कर अवार्ड की यहाँ पर प्रतिमा है वो कैसी है, ऐसी है। यानी कि ऑस्कर अवार्ड में ये जो लेडी खड़ी है ये ऑस्कर में ही खड़ी है, ठीक है। याद रखना, जिसको ऑस्कर मिला होता है उसके पास ये वाला यहाँ पर फॉर्मेट होता है, ओके दोस्तों। चलिए, उसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले लाइन के, तो यह समारोह जो होता है, ठीक है, यह समारोह जिसे एबीसी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसारित किया जाता है। जैसे अपने इंडिया में न्यूज़ चैनल होते हैं ना, बहुत सारे, कुछ भी होता है, बजट पेश होता है तो हमारे न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखाया जाता है ना। ऐसे ही वहाँ पर एक एबीसी है जिसके द्वारा ही प्रसारित किया जाता है पूरे के पूरे अमेरिका में, ऑल ओवर हमारे मतलब भारत में भी हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में चला था ये लाइव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कॉमेडियन जिम्मी किमेल ने चौथी बार शो की मेज़बानी करी थी। तो ये भी याद रखना है आपको, हर लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है। अब जिम्मी किमेल कौन है, तो देखो ये जो आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो ना नीचे, ये जिम्मी किमेल जी हैं। इन्होंने ऑस्कर अवार्ड को जो होस्ट किया है ना वो 4th बार किया है इस बार, ठीक है। यानी कि जैसे ये 96 तो 95 में भी इन्होंने किया था, 94 में भी इन्होंने किया था, 93 में भी इन्होंने किया था, ठीक है। तो 1 2 3 इस बार चौथा इन्होंने होस्ट किया है। तो याद रखना ये है, एक कॉमेडियन है ये पेशे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नामांकन की घोषणा 23 जनवरी 2024 को की गई थी, याद रखना, ठीक है। कब करी गई थी? 23 जनवरी 2024 को ये की गई थी और 10 मार्च को ये दिए गए थे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, नामांकन की अगर बात करेंगे तो नामांकन में ओपनहाइमर जो पिक्चर अभी आई थी परमाणु बम के ऊपर, उसको 13 नामांकन मिले थे, ठीक है, 13, याद रखना, 13 नामांकन के साथ, ठीक है, सबसे आगे रही थी ये पिक्चर जो थी हमारी ओपनहाइमर, सबसे आगे रही थी। उसके बाद क्रम से 11 जो थे वो पुअर थिंग्स को मिले थे। तो याद रखना, यानी कि सबसे ज़्यादा जो 13 मिले थे वो ओपनहाइमर को मिले थे, 11 जो नामांकन मिले थे वो पुअर थिंग्स को मिले थे, और जो 10 मिले थे वो मिले थे कलर्स ऑफ द फ्लावर मून, कलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ठीक है। तो 3 आपको जो मूवी है वो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है सर जी, 96 में अकादमी पुरस्कार लॉस एंजिल कैलिफोर्निया के डोल्बी थिएटर में आयोजित हुए, ठीक है। भारत में इसका प्रसारण 11 मार्च सुबह 4 बजे से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ। कहाँ पर हुआ था? डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। मनोरंजन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में कई फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला, ठीक है। तो भारत में ये 11 मार्च को चला था, और किस पर चला था ये? तो ये चला था हमारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये इमेज किसकी है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अब विजेताओं की आपके सामने लिस्ट शो होने वाली है। उस लिस्ट में आप देखेंगे बेस्ट पिक्चर कौन सी थी, ठीक है। तो बेस्ट पिक्चर जो हमारी रही थी, आप सबसे पहला यहाँ पर इमेज देखेंगे ओपनहाइमर, कौन सी रही थी? ओपनहाइमर। तो ये जो आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, ठीक है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो ओपनहाइमर को। बार बार रिवाइज करेंगे, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो ओपनहाइमर को मिला, ठीक है। चलो उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? तो जो सेकेंड वाली फ़ोटो है, यानी कि ये वाली
ठीक है। ये तो ओपनहाइमर तो पिक्चर होगी। बेस्ट डायरेक्टर जो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, देखिए वो हो जाते हैं क्रिस्टोफर नोलेन। कौन हो जाते हैं? क्रिस्टोफर नोलेन। इन्होंने ये किस फिल्म को डायरेक्ट किया था इन्होंने? तो ओपनहाइमर जो मूवी है इसको इन्होंने डायरेक्ट किया था, ठीक है। चलो, तो बेस्ट डायरेक्टर कौन हो जाते हैं? क्रिस्टोफर नोलन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो बेस्ट एक्टर हो जाते हैं यहाँ पर किलियन मर्फी। कौन हो जाते हैं? किलियन मर्फी जो है यहाँ पर बेस्ट एक्टर हो जाते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनहाइमर मूवी के हीरो यही हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन हो जाते हैं? किलियन मर्फी ओपनहाइमर मूवी के लिए। उसके बाद देखो बात करते हैं, अगला आता है हमारा बेस्ट एक्ट्रेस कौन हो जाती हैं, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस में जो अवार्ड मिला था वो तो मिला था एम्मा स्टोन को। किसको मिला था? एम्मा स्टोन को मिला था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो लेडीज़ हैं, पुअर थिंग्स इनकी मूवी है, तो उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का वो मिला था, ठीक है। चलो, अब आप देख रहे होगे आयरन मैन। आयरन मैन क्या कर रहे हैं? तो ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे। सपोर्टिंग का मतलब होता है सहयोगी जो एक्टर होते हैं ना, आपने देखा होगा साउथ की फिल्मों में भी हमेशा हीरो के साथ उसका दोस्त रहता ही रहता है। तो ये वो होता है सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, सहायक उसका जो एक्टर होता है। ऐसे ही इस मूवी में जो हमारा क्रिस्टोफर नोलेन है, उनके सहायक जो थे वो थे हमारे यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपनहाइमर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इन्होंने आयरन मैन का रोल भी किया है, ठीक है, याद रखिएगा, मार्वल की मूवीज़ में। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस स्क्रीन पर नाम लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलेन को मिला था ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो किलियन मर्फी को मिला था ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला था ओपनहाइमर के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर देख लिया हमने। अब एक्ट्रेस देख लो। तो एक्ट्रेस कौन हो जाती हैं? वाइन जोए रेंडोल्फ। कौन हो जाती हैं? वाइन जोए रेंडोल्फ, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो जाती है। ये इमेज आपके सामने हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो इसको कैसे याद करोगे ना सपोर्टिंग को? तो वाइन जो है ना, वाइन होल्ड कर देती है आदमी को, ओवर कर देती है। अगर आपने वाइन पी ली तो आप ओवर हो जाओगे ना। तो वाइन जोए किसके लिए मिला था? इन्हें होल्ड ओवर के लिए मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का वो, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगला बेस्ट अडोप्टेड स्क्रीन प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिकन फिक्शन है वैसे, देख लेना। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी को ना ओपनहाइमर के लिए मिला है, ठीक है। बेस्ट साउंड किसका था? तो बेस्ट साउंड यहाँ पे हो जाता है देखो द जोन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। चलिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बारबी से व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो मिला था वो बारबी से वाट को मिला था। किसे मिला था? बारबी से वाट को मिला था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कौन था? तो ओपनहाइमर, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कौन थे? तो पुअर थिंग्स के लिए थे, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म तो वो कौन थी हमारी? 20 डेज इन मोरियोपोल, ठीक है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी थी? तो वो थी हमारी 20 डेज इन मोरियोपोल, 20 डेज इन मोरियोपोल, ठीक है। चलो आगे देखो। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी द लास्ट रिपेयर शॉप। कौन सी थी? द लास्ट रिपेयर शॉप। नेक्स्ट देखिए बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, तो वो यहाँ पे हो जाती है, ध्यान से देखेंगे, द वार इज़ ओवर, द वार इज़ ओवर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है? तो द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? द बॉय एंड द हेरोन। आगे बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइल कौन है? तो ये पुअर थिंग्स के लिए मिला था। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन कौन था? पुअर थिंग्स का था। बेस्ट एडिटिंग किसने करी थी? ओपनहाइमर में। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एडिटिंग किस में हुई है? तो ओपनहाइमर में हुई थी। विजुअल इफेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारा गॉडजिला में हुई थी। विजुअल इफेक्ट सबसे अच्छे गॉडजिला में थे, ठीक है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर, ठीक है। चलिए तो देखो गाइज ये मेरे पास इतने ही हमारे यहाँ पर अवार्ड थे जो कि हमें यहाँ पे मिले थे, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, आप यहाँ पे देख लेना। और तो यहाँ पर हमारे ऑस्कर अवार्ड की जो हमारी आज की क्लास थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे देख लेना एक बार। इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर बनेंगे,
ठीक है, ये आप ज़रूर देख लें, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और गाइज लाइव आऊँगा मैं 8 बजे। आज हमारा जो चैप्टर वो रैंकिंग टेस्ट होगा, लाइव आना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।